जय जय जय, 3 बार जय। तो देखिए हिंदू कल्चर जो है या रिलीजन कह लीजिए, इसमें जोश उत्साह का बड़ा रोल है। तो इसमें जय का प्रयोग बहुत होता है। जब भी पूजा समाप्त होती है हम जय शब्द का इस्तेमाल करते ही हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हनुमान चालीसा सीरीज एपिसोड 32। सर, हमारी इस हनुमान चालीसा में और कितनी चौपाइयाँ हैं अब? रशिका, 4 चौपाइयाँ हमारी और बची हैं और एक दोहा। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था कि हनुमान चालीसा के अंदर 3 दोहे हैं और 40 चौपाइयाँ, इसीलिए इसे चालीसा कहा जाता है। तो 2 दोहे हमारे आरंभ में आ गए और एक दोहा अंत में आएगा। और आज के एपिसोड में हम जो बाकी की 4 चौपाइयाँ उनको पढ़ेंगे और फिर हनुमान चालीसा की ये सीरीज़ हमारी समाप्त हो जाएगी। ऑब्वियस है कि जो भी हमारी ऑडियंस रही, जिन्होंने इसको देखा और सुना, उनको हनुमान चालीसा का एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। और आज की चौपाइयों को भी जब हम क्लोज करेंगे तो इन बाकी चौपाइयों में भी एक नई समझ आएगी। सर, फिर आज हम कौन सी चौपाई से शुरू कर रहे हैं? रशिका, हम सबसे पहले लेंगे ये चौपाई जो है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और फिर आगे बढ़ जाएंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। ये हमारी 4 चौपाइयाँ। तो ये एक तरह से अब यहाँ पर तुलसीदास जी भी हनुमान चालीसा के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखो, शुरुआत भी हनुमान चालीसा की किससे हुई? जय के उद्घोष से हुई और समापन में भी जय का इस्तेमाल किया जा रहा। तो जो हमारी पहली चौपाई थी वहाँ पर हमने 2 बार जय शब्द का प्रयोग किया और यहाँ पर 3 बार प्रयोग किया। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि जय 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 हनुमान गोसाई, यानी कि हनुमान जिन्होंने अपनी सभी इंद्रियों पर काबू किया है, उनकी जय हो जय हो जय हो। कृपा करो गुरुदेव की नाई। और यहाँ पे तुलसीदास जी हनुमान जी से कृपा का आग्रह कर रहे हैं। और किस तरह की कृपा का? गुरुदेव की तरह की कृपा का। यानी कि तुलसीदास जी हनुमान जी को अपना गुरु बना रहे हैं। तुलसीदास जी ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे श्री कृष्ण की तरह मुझ पर कृपा कीजिए, या राम जी की तरह मुझ पर कृपा कीजिए, या भोले बाबा की तरह मुझ पर कृपा कीजिए। तो वो हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो गुरु का रहता है। और आप मुक्ति के मार्ग पर या ज्ञान के मार्ग पर या आत्मज्ञान को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपको एक गुरु की प्राप्ति हो। और सबसे बड़ा गुरु और सबसे अच्छा गुरु कौन हो सकता है? हनुमान हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति जिनको लगता है कि उनको जीवन में गुरु की आवश्यकता है, तो वो हनुमान जी का आह्वान कर सकते हैं और उनको अपना गुरु ले सकते हैं। दूसरी बात, जय जय जय, 3 बार जय। तो देखिए हिंदू कल्चर जो है या रिलीजन कह लीजिए, इसमें जोश उत्साह का बड़ा रोल है। तो इसमें जय का प्रयोग बहुत होता है। जब भी पूजा समाप्त होती है हम जय शब्द का इस्तेमाल करते ही हैं। जय माँ काली, जय भद्रकाली, जय भवानी, जय भोले बाबा की, जय माता रानी की। तो आप देखेंगे कि हम इसका बहुत खुले में इस्तेमाल करते हैं। तो एक मैसेज है हमारे लिए कि जीवन को उमंग के साथ जिया जाता है, जोश के साथ जिया जाता है, उत्साह के साथ जिया जाता है। तो हनुमान चालीसा की शुरुआत भी किससे हो रही है? जय से। और जब हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं तब भी क्या है? जय। यानी कि आरंभ में भी जय हो और अंत में भी जय हो। तो जब हमारा आरंभ और अंत दोनों जय के बीच में रहता है तो एक संपूर्ण जीवन को हम लोग जीते हैं। अब यहाँ पर 3 बार जय जय की गई है, यानी कि 3 समय को दर्शाता है। हनुमान जी की वर्तमान में भी जय, भूतकाल में भी जय और भविष्य काल में भी जय। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये तीनों लोकों में हनुमान जी के डंके को बजाने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हनुमान जी का जो डंका है, उनकी जो जय जयकार है, वो तीनों लोकों में होती है। 3 लोक कौन? पाताल में भी उनकी जय जयकार होती है, भूलोक पे भी उनकी जय जयकार होती है और स्वर्ग लोक में भी उनकी जय जयकार होती है। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान, आप जो इंद्रियों पर वश करने वाले हैं, आप मुझ पर अपना अनुग्रह हमेशा बनाकर रखें, हमेशा कृपा करके रखें। किसकी तरह? गुरु की तरह, ताकि मेरा मार्ग जो है वो आप हमेशा मार्गदर्शन करते रहें और मैं उस आत्मज्ञान के मार्ग पर लगातार बढ़ता रहूं। तो तुलसीदास जी बिल्कुल क्लियर जानते हैं कि अगर गुरु चाहिए किसी को तो हनुमान जी से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं क्या है? आत्मज्ञानी है। सर, जो हमारी अगली चौपाई है, जो 7 बार पाठ कर कोई, तो इसमें जो सत्य है
उसका अर्थ क्या है? क्या ये 100 को दर्शाता है या फिर 7 को? रशिका, हमारी अगली चौपाई है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटी बंधी महासुख होई। तो अब तुम्हारा प्रश्न ये है कि ये 100 को दर्शाता है या 7 को दर्शाता है। तो देखो, ना तो ये 100 का जिक्र है ना 7 का जिक्र है, क्योंकि जब आप भगवान की बात कर रहे हैं या किसी अच्छे कार्य की बात कर रहे हैं तो वो 100 बार करने से या 7 बार करने से नहीं होता है। सत का मतलब हो गया कि जब आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी तरह से एनग्रॉस होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पूरे समर्पण के साथ, पूरे फेथ के साथ, तभी आपको फल देता है। और फल क्या देता है? छूटी बंदी महासुख हुई, यानी कि आपको बंधनों से मुक्त कर देता है। अब अगर आप बंधन को देखें तो बंधन क्या होता है? इग्नोरेंस होता है। हम जिन भी चीज़ों में बंधे हुए हैं वो हमारी नासमझी, हमारी अज्ञानता है। और जब हम इस अज्ञानता से अलग होंगे, डिटैच होंगे, तभी हमारी लाइफ में फ्रीडम, लिबरेशन आएगी। और वो लिबरेशन हमें कौन देंगे? हनुमान जी देंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी क्या है? आत्मज्ञानी है। लेकिन अगर हम गिनती के चक्कर में पड़ गए तो फिर हम कहीं उलझ गए। तो सत्य को आप ऐसे भी ले सकते हो कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ होती है, जैसे नींबू का रस है, आपने उसे निचोड़ दिया, उसको पूरी तरह कंडेंस कर दिया, तो आखिरी बूंद जो उसकी बचती है, जिसको हम उसका एसेंस बोलते हैं, वो सत्य है। यानी कि उसके अंदर उस पूरे नींबू के रस को उस बूंद के अंदर डाल दिया गया है। तो कहने का भाव ये है कि जब आप हनुमान चालीसा को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो आप अज्ञानता के बंधनों से छूट जाते हैं। छूट ही बंधन महासुख हुई। और सुख की प्राप्ति भी तभी होगी। कब प्राप्ति हो? सुख की प्राप्ति कब होती है? जब या तो आपका भगवान से मिलन होता है, यानी कि आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और आप मोह माया के बंधनों से छूट जाते हैं। तो अगली चौपाई हमको ये बता रही है कि जब आप पूरी तरह से डूब कर, पूरी तरह से एनग्रॉस होकर, पूरी तरह से फेथ के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और आपको क्या प्राप्ति होती है? आपको मुक्ति मिलती है और आपके सारे संकट कट जाते हैं। सर, हमारी जो अगली चौपाई है, जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरीसा, तो इसमें गौरीसा का क्या अर्थ है? चलिए, ये चौपाई है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरीसा, यानी कि जो भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको एक सिद्धि की प्राप्ति होती है। और इसके साक्षी हैं गौरीसा। गौरीसा यानी कि स्वयं शिव भगवान। ऐसा कहा जाता है कि रामायण को लिखने की जो प्रेरणा मिली वो तुलसीदास जी को भोले बाबा से मिली, शिव से मिली। और हनुमान चालीसा की वो जो लिखने की प्रेरणा थी वो तुलसीदास जी को किसने दी? भोले बाबा ने दी, शिव ने दी। तो एक तरह से यहाँ पे तुलसीदास जी ने सीधा शिव भगवान को जो एविडेंस बना दिया है, उनको गवाह बना दिया और ये बोला है कि भैया ये प्रेरणा जो मुझे मिली थी लिखने की, ये शिव बाबा की तरफ से मिली थी। तो ये गवाह हैं कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसको सुख की प्राप्ति होगी, उसके जीवन के संकट मिट जाएंगे। और इसका एविडेंस कौन है? इसका गवाह कौन है? खुद स्वयं शिव भगवान है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे बोला है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, यानी कि यहाँ पढ़ने का जिक्र हुआ है, सुनने का नहीं जिक्र हुआ। कई बार होता है कि चलो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं सुन लूँ, सुनने का जिक्र नहीं है। यहाँ पे किसका जिक्र है? पढ़ने का। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दिया है तुलसीदास जी ने कि हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है। जब आप इसको पढ़ोगे, रेगुलर पढ़ोगे, पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ोगे, तो आपके भीतर एक बदलाव होगा और वो बदलाव आपको फिर आत्मज्ञान की तरफ लेकर जाएगा। और ये कन्फर्म होगा। इसकी श्योरिटी कौन दे रहे हैं? स्वयं शिव भगवान दे रहे हैं। सर, आजकल डिजिटल वर्ल्ड का दौर है, तो ऐसा मैंने काफ़ी बार देखा है कि कुछ लोग जैसे 108 बार का मंत्र चला लेते हैं या हनुमान चालीसा चला लेते हैं और ऐसा मानते हैं कि अगर हमने ये सुन भी लिया तो भी इट्स इनफ, मतलब हम भगवान से मिल लेंगे, हमें वो प्राप्ति होगी। तो इज़ दैट ट्रू? देखिए, सारे शॉर्टकट्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लिखा गया हम उसको नहीं मान रहे हैं और हम अपनी समझ लगा रहे हैं। यहाँ पे क्लियर कट जब आपकी हनुमान चालीसा समापन की तरफ बढ़ रही है तो वहाँ पे तुलसीदास जी ने बोला हुआ है जो ये पढ़े। अगर सुनने से हो जाता तो वो लिख देते जो ये सुने। इसी तरह जब हम मंत्रों की बात करते हैं कि भाई 108 बार की आपका वीडियो चल रहा है, ऑडियो चल रहा है, उसके अंदर म्यूज़िक डाला हुआ है और बहुत सुंदर लिरिक्स हैं, गाने वाले की आवाज़ बड़ी मधुर है और आप सुन रहे हैं और आप ऐसा मान रहे हैं कि इसके आपको बेनिफिट मिल जाएगा। फिर मेरा ऐसा मानना है कि नहीं। उसका कारण ये है कि अगर आप मंत्रों का भी आप जब जाप करते हैं तो वो साइलेंट होता है, क्योंकि मंत्र भी जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका पर्पस है भीतर जाना, बाहर की तरफ नहीं जाना। तो
तो इसलिए जो भी आपको बताएगा कि भाई अगर आप किसी मंत्र साधना को कर रहे हैं या किसी मंत्र का आप अपने जीवन पे प्रभाव देखना चाहते हैं, तो वो मुंह से बोला नहीं जाएगा, वो साइलेंट होता है, यानी कि आप अपने भीतर उसको चैंट करते हैं, आपके साथ वाले बैठे को पता भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ उटपटांग सुनने से अच्छा है कि आप इसको सुन लो, बट जो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट है, जो आपको परिवर्तित करेगा, आपकी एनर्जी बॉडी को चेंज करेगा, आपकी थॉट बॉडी को चेंज करेगा, आपकी इमोशनल बॉडी को चेंज करेगा, वो तभी होगा जब आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो अथॉरिटेटिव बुक्स के द्वारा दी गई हैं, उनके द्वारा नहीं, जो लोगों की अपनी एक फ़िलॉसफी है। ये आजकल लोगों की फ़िलॉसफी है, उनके लिए गॉड इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कन्वीनियंस, भाई जैसा आपको कन्वीनियंट लग रहा है वैसा कर लीजिए। तो ये प्रैक्टिसेस कन्वीनियंस की नहीं होती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है तो चलो मैं हनुमान चालीसा सुन लेती हूँ, सुन लीजिए, इट्स ओके। आप कोई उटपटांग गाना सुनो, उससे अच्छा आपने हनुमान चालीसा सुन ली, बेटर है। लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं इससे भी वही चीज़ होने वाली है जो उसको पढ़ने से होगी, तो ये फिर अतिशयोक्ति हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, जो लिखा गया है वही होगा। मंत्रों को जब आप साइलेंटली चैंट करते हैं तब उनका इम्पैक्ट होता है। हनुमान चालीसा को स्वयं तुलसीदास जी ने पढ़ने के लिए बोला है, सुनने के लिए नहीं बोला है। चलिए सर, फिर आज हमें आप आखिरी चौपाई भी समझा दीजिए। ऋषि का आखिरी चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। यानी कि यहाँ तुलसीदास जी हनुमान जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे हनुमान, जिस तरह आप प्रभु श्री राम के दास बनकर रहते हैं, वैसे ही वरदान मुझे दीजिए कि मैं भी हमेशा आपका दास बनकर रहूं। यहाँ हरि से हम राम को भी समझ सकते हैं और हनुमान जी को भी समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे आपने हनुमान जी की दास राम जी की दास बनकर सेवा की है, वैसे मैं भी आपकी दास बनकर सेवा करूं, और जैसे आप राम जी के हृदय में हमेशा रहते हैं, वैसे ही आप मेरे हृदय में भी हमेशा अपना निवास स्थान रखें, वास रखें। तो एक बड़ी मांग की तुलसीदास जी ने। मांग क्या की कि भैया आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो, मैं हमेशा आपके चरणों में रहूं और आप हमेशा मेरे हृदय में वास करें। सर, जो हमारा दोहा है आखिरी, पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप, तो इसमें सुरभूप का क्या अर्थ है? चलिए ऋषिका, अब हम आखिरी दोहे पर हैं। तो यहाँ पे देखिए तुलसीदास जी ने फिर से हनुमान जी को उन दो नामों से पुकारा है जो उनको अति प्रिय हैं। एक उन्होंने बोला पवन तनय, यानी कि पवन के पुत्र। पवन तनय संकट हरण, संकटों को हरने वाले। मंगल मूर्ति रूप, यानी कि हनुमान जी का एक ऐसा रूप है जो लोगों के जीवन में क्या लेकर आता है, मंगल लेकर आता है। तो दोबारा से हनुमान जी की जो पूरी एक पर्सनैलिटी है उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो क्लोजिंग में भी हनुमान जी का जो पूरा व्यक्तित्व है उसको उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, यानी कि हनुमान आप एक ऐसा रूप है जो जीवन में व्यक्ति के मंगल लेकर आता है, और दूसरा आप पवन के पुत्र हैं, और तीसरा आप संकट हरने वाले हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभूप, यानी कि आप मेरे हृदय में भगवान राम, भ्राता लक्ष्मण और माँ सीता के साथ, हे देवताओं पर राज करने वाले हनुमान, आप मेरे हृदय में निवास करें। तो सुरभूप क्या, यानी कि देवताओं के राजा। एक तरह से जो देव हैं उनके भी क्या है, हनुमान जी राजा हैं। तो यहाँ पे प्रार्थना की है, बहुत बड़ी प्रार्थना की है, और उसमें उन्होंने आह्वान किया हनुमान जी का उन सुंदर नामों से जो उनको अति प्रिय हैं। उनको संकट हरने वाला बोला है, उनको मंगल मूर्ति बोला, उनको पवन तनय बोला, और बोला कि आप प्रभु श्री राम के साथ, भाई लक्ष्मण जी के साथ, माँ सीता के साथ मेरे हृदय में हमेशा निवास करें। क्योंकि जब आपके हृदय में भगवान राम हैं, लक्ष्मण हैं, माँ सीता हैं और हनुमान जी हैं, तो इट मीन्स आपके भीतर ज्ञान है। अब आप अपने हर तरह के दुख और दरिद्रता से मुक्त हो जाते हैं। सो वेल फ्रेंड, इसी के साथ हमारी हनुमान चालीसा की पूरी सीरीज आज समाप्त हो रही है। उम्मीद है कि आप इसको देखा आपने, इसको और समझा भी। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अभी हम लोग एक इन्फॉर्मेटिव दौर में रहते हैं, इन्फॉर्मेशन का टाइम है, और आज जानकारी दबाकर आती है, और कंटेंट क्रिएशन का भी दौर है। और अक्सर जब कंटेंट क्रिएट किया जाता है तो आदमी इस तरह का कंटेंट क्रिएट करता है जिससे लोगों के मन में क्यूरियोसिटी पैदा हो और एक व्यूअरशिप उसकी बढ़े। लेकिन हमारा पर्पस था कि आपके तक हम जब पहुँचें तो एक रियल मैसेज के साथ पहुँचें जो फेक ना हो,
जो कुछ मैंने आपको बताया ये पुस्तकों से गेन किया गया, और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो स्वामी राजेश्वर नंद महाराज जी का है। उनके प्रवचन, उनकी जो गीता हनुमान चालीसा की एक्सप्लेनेशन थी, वहाँ से मैंने चीज़ों को लिया और आपको बताया। बहुत से ऐसे पॉडकास्ट भी आते हैं, एपिसोड्स भी आते हैं जहाँ पर हनुमान चालीसा को बड़ा मिस्टिकल करके बताया जाता है और ऐसे दावे किए जाते हैं कि इस मंत्र को पढ़ो आपके जीवन में धन का भंडार लग जाएगा, इस मंत्र को पढ़ो इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। हर चीज़ का एक विज्ञान है, आप उस विज्ञान को फॉलो करेंगे तभी होगा। अब आपने हनुमान चालीसा का नाम ले लिया, चोरी कर रहे हो, चकारी कर रहे हो, मेहनत करके तुम राजी नहीं हो, सुबह उठकर तुमको अपना काम करना है, काम करने की जगह तुम घंटी बजाने में लगे हो, तो उससे नहीं होता है। कोई क्लेम करता है कि हनुमान चालीसा को ज़्यादा मत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने से बिल्कुल तुम जो है बिल्कुल रूखे हो जाओगे, क्योंकि हनुमान जी बहुत रूखे थे। अब इन लोगों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है ये तो यही लोग जाने, बट एक चीज़ साफ दिखाई देती है कि ये एक लिटिल नॉलेज है और इसका देने का पर्पस आपको हनुमान चालीसा या उस ज्ञान को देना है ही नहीं। इनका पर्पस सिर्फ इतना है कि उस इमोशन को कैश कर सकें जो व्यक्ति के अंदर होती है, उसकी कमज़ोरी, वो क्रियोसिटी को सेटिस्फाई करना चाहता है, वो ऐसे क्लेम्स को सुनना चाहता है जिससे उसको काम ना करना पड़े और उसका जीवन सफल हो जाए। तो एक मैसेज के साथ हम इसको क्लोज करेंगे कि देखिए, जीवन है, कर्म प्रधान है, आपको कर्म करना पड़ेगा। जब आप प्यूरीफाई हो जाते हैं तो आप अच्छा कर्म करते हो, जब आप अच्छा कर्म करते हो तो डिविनिटी आपका साथ देती है और फिर जो चीज़ें आपकी मुश्किल होती हैं जीवन में वो आसान होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि डिवाइन एनर्जी आपके साथ तभी खड़ी होगी जब वो आपके अंदर देखेगी कि प्यूरिटी आ रही है, और प्योरिटी के लिए प्रयास करना पड़ता है। हनुमान चालीसा आपको उस मार्ग पर ले जा सकती है जिस मार्ग पर आप प्यूरीफाई हो सकते हैं। कृष्ण थे, उनको दुर्योधन भी ले सकता था लेकिन नहीं लिया। कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े हुए, क्यों? क्योंकि अर्जुन ज्ञान के मार्ग पर था, वो प्यूरिफिकेशन के मार्ग पर था, और दुर्योधन उस मार्ग पर नहीं था। तो हनुमान चालीसा आपके जीवन में बदलाव लाएगी। हनुमान चालीसा आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति कराएगी। हनुमान चालीसा से आपके जीवन में जो इनविजिबल फोर्सेस की वजह से संकट आने वाले हैं उनको हटाएगी। लेकिन कब? जब आप अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे, जब आप हनुमान जी को समझेंगे, उनके आचरण को अपने जीवन में इम्बाइव करने की कोशिश करेंगे, बदलाव ज़रूर आएगा। बाकी टॉल क्लेम्स हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, आपको डराने की कोशिश की जाती है। एक धंधा है ये पूरा का पूरा, जिसमें व्यक्ति को डराकर, उसको लालच देकर, बिना काम किए उसके सपने पूरे करने के वादे बताकर ये सारे एपिसोड्स किए जाते हैं, पॉडकास्ट रचाए जाते हैं, जहाँ आदमी आके बोलता है इस मंत्र को पढ़ो इससे पैसा मिल जाएगा, इस मंत्र को पढ़ो तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, इस मंत्र को पढ़ो तुम्हारा जीवन साथी के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। मूर्ख हैं, क्या बोलोगे उसके बारे में? तो मेरा सिंपल इतना है कि आप सारे एपिसोड्स को देखिए, इसको समझिए, और विज्ञान है, इसको फॉलो कीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। हनुमान जी, प्रभु श्री राम आप पर ज़रूर कृपा करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में इन्फॉर्मेशन का होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड आई फील दैट अगर ये कोई समझेगा, हनुमान चालीसा पढ़ेगा, तो डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज हम इसका समापन कर रहे हैं। आपसे मिलेंगे फिर कभी हम, तब तक के लिए जय श्री राम।